नमस्कार दर्शकों, धर्म कर्म और उपाय की इस अविरल यात्रा में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी के विषय में। जानेंगे योगिनी एकादशी की महिमा, पूजन मुहूर्त, पूजन विधि और महत्व के साथ ही श्रवण करेंगे योगिनी एकादशी व्रत कथा। दर्शकों, विष्णु पुराण के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। यह चंद्रमा से प्रभावित एकादशी है। चंद्रमा स्वास्थ्य के देव हैं। जिनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, तबीयत खराब रहती है, उनके लिए योगिनी एकादशी का व्रत करना अत्यंत ही कल्याणकारी है। खास तौर से जिनको त्वचा संबंधी परेशानी है, उनके लिए यह व्रत करना उत्तम स्वास्थ्य को देने वाला है। यह पापों से मुक्ति, बुरे कर्मों के प्रभाव को कम करने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाने वाला व्रत है। पूर्ण श्रद्धा, समर्पण और निष्ठा से व्रत पूजन व अनुष्ठान करने से जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है। दर्शकों, इस व्रत में अनाज व नमक पूर्णतः वर्जित है। इसमें प्रातःकाल पूजन करने के साथ ही सायंकाल भगवान विष्णु के साथ ही चंद्रदेव की आराधना करना परम कल्याणकारी है। दर्शकों, इस व्रत को करने से उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घ आयु, सौभाग्य के साथ ही 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने और 1.25 लाख गायों को चारा देने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। दर्शकों, 24 जून प्रातः 9:40 से 6:12 तक का समय अत्यंत ही कल्याणकारी है। पूजन के अभिजीत व शुभ मुहूर्त को देखें तो सुबह 11:54 से दोपहर 12:49 तक का मुहूर्त पूजन के लिए अत्यंत ही शुभ है। दर्शकों, पारण अर्थात व्रत के समापन के मुहूर्त को देखें तो 25 जून प्रातः 5:41 से लेकर के 8:12 तक का समय अत्यंत शुभ है। पारण में चावल का प्रयोग अवश्य करें। इससे पूर्व भगवान विष्णु की आराधना करें। धूप, दीप और आरती के बाद ब्राह्मण, गाय और गरीब को भोग दें। इसके बाद ही व्रत का पारण करें। दर्शकों, योगिनी एकादशी की पूजन विधि को देखें तो एकादशी व्रत के एक दिन पूर्व सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व काले तिल का उपटन लगाएं। स्नान में किसी मंदिर के पास की शुद्ध मिट्टी का प्रयोग करें। मनोकामनाओं की पूर्ति और सात्विक व्रत का संकल्प लें। पीला वस्त्र धारण कर लाल चौकी पर भगवान विष्णु व लक्ष्मी नारायण को स्थापित करें। साथ में पुष्प और तिल लेकर भगवान विष्णु का आवाहन करें। भगवान विष्णु के स्वरूप को ध्यान में रखकर शुद्ध घी का दीपक जलाएं। नैवेद्य, पुष्प, फूल, फल, मीठा और शहद अर्पित कर धूप, दीप व आरती करें। वृद्ध कन्याओं, गरीबों, असहायों और गायों को भोग दें। चींटी को मीठा आटा देना अत्यंत ही लाभकारी है। दर्शकों, प्रातःकाल पूजन के साथ ही सायंकाल भी भगवान विष्णु का पूजन करें। साथ में चंद्रदेव की आराधना अवश्य करें। इसके लिए मिट्टी के पात्र को नीचे रखकर उसमें चंद्रदेव को दूध से अर्घ्य दें। बाद में उस दूध में घी का दीपक रखकर भगवान विष्णु के महामंत्र व चंद्रदेव के महामंत्र का जाप करें। प्रसाद स्वरूप उसे ग्रहण करें। बाद में उस दूध को बंदर या चिड़िया को दें। इससे भगवान विष्णु के साथ ही चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होगी और जीवन सुखद होगा। दर्शकों, योगिनी एकादशी व्रत के महत्व व फल के विषय में धर्मराज युधिष्ठिर ने योगेश्वर श्री कृष्ण से सवाल किया था कि योगिनी एकादशी व्रत का फल क्या है। तब योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति श्रद्धा, समर्पण और ध्यानस्थ होकर योगिनी एकादशी व्रत करता है, उसकी सभी सात्विक मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, कष्टों व परेशानियों से निजात मिलता है, पापों से मुक्ति मिलने के साथ ही इहलोक के समस्त सुखों को भोग कर
उसे वैकुंठ का वास मिलता है। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार इस व्रत के पूजन व अनुष्ठान के साथ ही योगिनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है। बिना कथा के श्रवण किए पूजा व व्रत पूर्ण नहीं होता और इसका फल भी नहीं मिलता। दर्शकों, आइए हम भी योगिनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। दर्शकों, कथा का श्रवण करने से पूर्व व्रत की पूर्णता के साथ ही मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करें। पूजन के दौरान और बाद में भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करना भी अत्यंत ही कल्याणकारी है। दर्शकों, आइए कथा का श्रवण करें। इससे पूर्व हाथ में पीला फूल और तिल अवश्य लें। कथा का प्रारंभ। प्राचीन काल में अलकापुरी नगर में कुबेर नामक राजा राज करता था। उसी राज्य में हेम नामक माली रहता था। वह प्रतिदिन भगवान शंकर की आराधना करने के लिए मानसरोवर से फूल लाता था। प्रतिदिन राजा उसी फूल से महादेव की आराधना करता था। उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करता था और दिन का प्रारंभ करता था। एक दिन माली अपने घर के कार्यों और पत्नी की अस्वस्थता के कारण फूल लाने में देरी हो गई और वह राज दरबार में देरी से पहुंचा, जिससे राजा अत्यंत क्रोधित हुआ और माली को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। परिणाम स्वरूप माली अस्वस्थ हो गया और कोढ़ की पीड़ा से ग्रसित होकर इधर उधर भटकने लगा। क्योंकि माली से अनजाने और मजबूरी में अपराध हुआ था, इसलिए देवयोग से वह मार्कंडेय ऋषि की आश्रम में पहुंचा और अपनी व्यथा व दुखों को महर्षि के चरणों में अर्पित करने के आर्द्र भाव से मूक प्रयास करने लगा। उसके कुछ बोलने से पूर्व ही मार्कंडेय ऋषि ने योग शक्ति व दिव्य दृष्टि से माली के दुखों के कारण को जान लिया। माली की स्थिति से द्रवित मार्कंडेय ऋषि ने माली को योगिनी एकादशी व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इस दिन अन्न का त्याग कर पूर्ण श्रद्धा से भगवान विष्णु की आराधना व व्रत करें। साथ में चंद्रदेव की आराधना करें। इससे राजा का श्राप समाप्त होगा। वह उत्तम स्वास्थ्य पाने के साथ ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। इहलोक के समस्त सुखों को भोग कर वैकुंठ का वास मिलेगा। मार्कंडेय ऋषि के द्वारा बताई गई पूजन विधि के अनुसार ही माली ने जगत के पालनहार भगवान विष्णु की आराधना की। व्रत के प्रभाव से हेम नामक माली का कोढ़ खत्म हो गया तथा उत्तम काया प्राप्त होने के साथ ही भगवान विष्णु के वैकुंठ का वास मिला। दर्शकों, कथा के श्रवण के पश्चात हाथ में लिए पुष्प व तिल को श्री हरि के चरणों में अर्पित कर दें। धूप दीप आरती व भोग लगाएं। सायंकाल को भी ऐसा ही करें। जगत के पालनहार भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। जीवन सुखद होगा। सफलता के द्वार खुलने लगेंगे। तो दर्शकों, आइए हम भी जगत के पालनहार भगवान विष्णु की आराधना कर उनके चरणों में अपना स्थान बनाएं। तो दर्शकों, योगिनी एकादशी के विषय में आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि कोई सलाह या प्रश्न है तो अवश्य संपर्क करें। हर दिन की नई नई जानकारी व धर्मशास्त्र के जीवनोपयोगी गुण रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ सदैव बने रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने अपनों को जोड़ें। आपका कल्याण हो,